नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी तलाक की खबरें ने सबको चौंका के रख दिया है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ अफवाह, यह बात अभी तक सामने नहीं आई है। और साथ ही यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनके साथ पत्नी और बेटे का अचानक साथ छोड़ने की वजह क्या है। क्या यह किसी अनसुलझी पारिवारिक समस्या का नतीजा है या पीछे कोई गहरा राज भी छुपा हुआ है। पप्पू यादव जो अपनी राजनीति और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, क्या अपनी निजी जिंदगी में भी ऐसे ही जंग लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने अपने फैसले पर काफी विचार किया है। लेकिन क्या ये सभी बातें सच में इस मुद्दे की जड़ है या कुछ और भी चल रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये हो जाती है कि क्या यह तलाक उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा या नहीं। सभी सवाल अभी भी कायम है और जवाब खोजने के लिए हर कोई उत्सुक है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अपने दो सहयोगी के साथ। स्नेहा और प्रियंका मेरे साथ मौजूद हैं। तो स्नेहा, देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भी हाल ही में पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई से काफ़ी धमके भरे संदेश मिले हैं, काफ़ी धमकियां मिली हैं उनको। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अभी हाल ही में उनकी तलाक की खबर काफ़ी चर्चित है और उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने भी उनसे किनारा कर लिया है। तो उस बात पर आपका क्या कहना है। तो देखिए तान्या, पप्पू यादव को लगातार लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। मामला बाबा सिद्दीकी की मर्डर से शुरुआत हुआ था, उसके बाद सलमान खान की भी धमकियां उनको मिल रही थी। तो उन्होंने सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कानून व्यवस्था उनका साथ देगी तो वो ऐसे क्रिमिनल को, ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। तो ये उनका बयान था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात की जाए तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल के नाम से जाना जाता है और लगातार कई मुद्दों में और कई ऐसे मामले में उनका नाम दर्ज है। बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था हाल ही में, उसको लेकर के उनकी मर्डर की जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उठाई थी। अब लगातार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही थी। तो इसी पर ये पप्पू यादव सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था। और पप्पू यादव भी, ताने, आपको पता होगा कि मुंबई गए थे सलमान खान से मिलने। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने पटना आकर के फिर से बयान दिया था लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, जिनके बाद से उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। और अब रंजीत रंजन का बयान आया है। उन्होंने पप्पू यादव से किनारा किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है तान्या कि मैं या मेरे बच्चों का पप्पू यादव से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले दर्शकों को हम रंजीत रंजन का बयान सुनाना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफ़ी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूँगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, रंजीत रंजन ने पप्पू यादव को लेकर के ये बयान दिया गया था। जब रंजीत रंजन से पूछा गया था कि आप इस मामले पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर उनसे किनारा कर लिया। कहा कि मेरी उनसे 1.5-2 साल से कोई बातचीत नहीं हो रही है, हम अलग रह रहे हैं और हमारे बच्चों का भी पप्पू यादव से कुछ लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी इसके साथ जोड़ा कि मेरा और पप्पू यादव का राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक करियर अलग अलग है और इस कारण हमारी मुलाकात नहीं होती है, हम साथ नहीं हैं। तो सीधे तौर पर बड़ा बयान रंजीत रंजन ने दिया है, जिसके बाद से बिहार की जो राजनीति है उसमें तमाम तरीके की खबरें उठ रही है। क्योंकि पप्पू यादव, तान्या, बात की जाए तो उनकी लव मैरिज हुई थी। उनकी लव मैरिज भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी और अब रंजीत रंजन का इस तरीके का बयान चौंकाने वाला है। क्या कहेंगी जी, देखिए, पप्पू यादव की जो लव स्टोरी है वो हमेशा चर्चाओं में रही है, खासकर उनकी पत्नी रंजीता यादव के साथ। और पप्पू और रंजीता की शादी भी एक रोमांटिक रिश्ते की परिणति भी बताई जा रही है। पप्पू यादव की शादी के समय की कहानी ये भी है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बावजूद अपने परिवार को प्राथमिकता दी। हालांकि पिछले कुछ समय से उनकी शादी में तनाव की खबरें सामने आ रही है। तलाक की अफवाहों ने इस प्रेम कहानी को अंत तक भी दर्शा दिया है। तो ये जो सारा सवाल है, सारा जो मुद्दा है पप्पू यादव की तलाक के मुद्दे को लेकर, और साथ ही उनके जो बेटे हैं और उनकी जो
पत्नी है उनके साथ छोड़ने की जो बात सामने आ रही है, ये काफ़ी विवादास्पद हो जाता है। अभी पप्पू यादव के पिताजी की मौत की खबरें हम सब ने सुनी हैं, तो उससे लेकर पप्पू यादव काफ़ी मतलब परेशान भी नज़र आ रहे थे, काफ़ी उदास भी नज़र आ रहे थे, उनका राजनीति में काफ़ी मतलब मन भी नहीं लग रहा था। लेकिन अभी हाल ही में जो भी मामला सामने आया है उनकी तलाक को लेकर, अभी इस वक्त उनको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, खासकर उनके परिवार वालों की। लेकिन ये जो खबर आ गई है बीच में कि रंजीता रंजन ने जो बयान दे दिया है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं, वो लोग काफ़ी टाइम से अलग है, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या पप्पू यादव और रंजीता रंजन सही में अलग हैं? क्या दोनों का साथ रहना ये एक अफवाह है या एक सही मुद्दा उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जैसे पप्पू यादव की लव मैरिज शादी हुई थी और हाल ही में उनके पिता का देहांत हो गया, तो पिता के देहांत के बाद वो काफ़ी टूट से गए थे। लेकिन जब ये लॉरेंस बिश्नोई की जोरदार धमकी, मारने की धमकी उन पे आ रही है, तो उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट की, इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरी नीड है, बहुत ज़रूरी उनके ज़रूरत है। इसी बीच उनकी पत्नी, उनके बेटे, मतलब जो भी उनके बाल बच्चे हैं, वो सब पीछे हट रहे हैं। उनकी पत्नी भी कह रही है कि हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। जी बिल्कुल। इस बीच हम पढ़ना नहीं चाहते, मेरे बच्चे और हम लोग अलग हैं, ऐसा कहना और तलाक का मुद्दा उठना, मतलब ये पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ा सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि इस वक्त मतलब उन्हें एक अपनी पत्नी की सपोर्ट की ज़रूरत है, एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा माना भी जा रहा था कि उन लोग का लव मैरिज शादी हुआ था, वो काफ़ी टाइम मतलब उनके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं रेडी नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उन लोग के लव मैरिज शादी को। एक बीजेपी प्रवक्ता ने 2 साल तक उन लोग के शादी को मिलाने की पूरी कोशिश की थी। 2 साल, शादी के 2 साल बाद तक उनके फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो लोग के रिलेशन को। लेकिन उसके बाद वो लोग साथ में आए। शादी के 30 साल बाद ऐसी खबर आ रही है कि वो लोग तलाक लेने वाले हैं। ये बहुत चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि अभी पप्पू यादव को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और उनकी पत्नी इस वक्त पल्ला अपना झाड़ रही है, पीछे हट रही है। जी बिल्कुल। लेकिन तानिया, देखने वाली बात इसमें ये भी हो जाती है कि पप्पू यादव का इस मुद्दे पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। उल्टा इस बात को लेकर के, रंजीत रंजन वाले बयान को लेकर के उन्होंने पीछे हटा, यानी कुछ नहीं कहा। तो ये भी इसमें एक एंगल सामने आ सकता है तानिया, कि हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो इतना कुख्यात अपराधी है, इसको लेकर के शायद वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हो, तो शायद ये उनका ही प्लान हो। इसलिए नेहा, मेरा एक सवाल ये भी आपसे कि जो अभी बयान दिया है रंजीता रंजन ने कि वो लोग 2 साल से साथ नहीं है, तो क्या ये बात कितनी हद तक सही है और उस मामले में कोई त्रुटि है या नहीं? क्योंकि अचानक से ये तलाक की खबर आ जाना कि पप्पू यादव और रंजीता रंजन का तलाक होने जा रहा है, उनका बेटा और उनकी पत्नी साथ नहीं रहने वाले हैं, तो क्या ये तलाक होगा या नहीं? देखिए ताने, अगर बात की जाए रंजीत रंजन और पप्पू यादव की, तो दोनों की लव स्टोरी, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका ने बताया, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है और अक्सर दोनों को एक साथ देखा भी गया है। राजनीतिक करियर हालांकि दोनों का अलग अलग है। जो रंजीत रंजन है वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है और पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है लोकसभा के। तो ऐसे में देखिए दोनों का राजनीतिक करियर अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले, मतलब अगर पहले की बात की जाए तो उन दोनों को कई बार मंच साझा करते हुए देखा गया है और यही वजह रही थी। शायद रंजीत रंजन के कहने पर ही पप्पू यादव ने कोशिश की थी और उन्होंने बोला था कि कांग्रेस का अभिन्न अंग है, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस से पास आने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में ये बातें आई गई हो गई थी। हो सकता है, हम कह सकते हैं कि शायद पप्पू यादव अपने परिवार की सिक्योरिटी चाह रहे होंगे, इस वजह से रंजीता रंजन ने आकर के ये बयान दिया हुआ, क्योंकि इनके बेटे भी हैं, बेटी भी है, तो दोनों की सिक्योरिटी शायद इसी वजह से, या फिर कुछ राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। हालांकि राजनीतिक पहलू को लेकर के कोई पति पत्नी अलग नहीं हो सकता, पारिवारिक पहलू भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इस मसले पर निकल कर सामने आता है। वैसे नेहा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जो तलाक का जो मामला है पप्पू यादव का, उसको लेकर काफ़ी बात तो चल ही रहा है। इस मामले में कई सारे बात भी निकलकर सामने आ रही है, कई कयासी भी लगाए जा रही हैं, लेकिन ये जो विपक्ष हैं वो भी काफ़ी कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव पर। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो सांसद हैं, उन पर जिम्मेदारी है जी। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि
पर खुद इतने धमकी भरे कॉल्स, मैसेज या ऑडियो निकल करके सामने आएंगी तो जनता का क्या होगा? तो ये सोचने वाला विषय है। हालांकि पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही हैं। सीधे तौर पर आज का ही बयान अगर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ बयान दिया है। जी। उन्हें क्या क्या बोला है? उन्हें बोला है कि अगर आपने बयान दिया है तो आप झेलिए। उनका बयान काफी विवादास्पद बन गया है, ब्रजभूषण का। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि हालांकि वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में केंद्र की तरफ से उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलती है या नहीं मिलती, ये सारी देखने वाली बात होगी। तान्या, तो जैसा कि आपने सुना कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद एक सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो ये है कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी का तलाक होने जा रहा है और साथ ही उनके बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया है। तो इस खबर को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है और काफी कयासें भी लगाई जा रही हैं। इस बात पर, इस मुद्दे पे विपक्ष ने भी पप्पू यादव पर काफी कटाक्ष भी किया, क्योंकि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की तरफ काफी जिम्मेदारी भी है, उन्हें काफी जिम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये हो जाती है कि क्या ये तलाक होगा या नहीं। तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।